हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस और रेसिज्म में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.5 का टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रेस के डेफिनेशन की। तो असले मोंटेग्यू नाम के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन्होंने रेस की डेफिनेशन दी थी। तो उनके अकॉर्डिंग रेस एक ग्रुप है जो कि बाकी ग्रुप से डिफरेंट है। तो हमने पूछा किस बेसिस पे डिफरेंट है, तो उन्होंने बोला जीन फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो ब्लैक स्किन कलर के लोग हैं उनकी जीन फ्रीक्वेंसी अलग होती है और जो वाइट स्किन कलर के लोग हैं उनमें जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। तो ये मानना था मोंटेग्यू नाम के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका। पहले हमने रेस के बारे में बात कर ली। तो रेसिज्म क्या है? तो रेसिज्म एक तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में देखो तो डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पे कुछ लोग जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और बाकी लोगों को इन्फीरियर मानते हैं बेस्ड अपॉन उनका जो स्किन कलर है। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स जब भारत आए थे तो वो जो इंडियंस हैं उन पे रेसिस्ट कमेंट्स किया करते थे, जैसे कि आप जो है वो ब्लैक हो इसलिए आप लोग जो है वो कम इंटेलिजेंट हो, आपको पता नहीं है कि आपकी जो कंट्री है उसको कैसे रन करना है। हम गोरे हैं, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं आपकी जो कंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए। अब हम देख लेते हैं कि रेस और रेसिज्म में क्या डिफरेंस है। तो अलग अलग जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे। उसी तरीके से फ्रेंच बोएज नाम के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उनका मानना था कि जो रेस है वो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि रेसिज्म जो है वो एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। रेसिज्म कल्चरल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि उनका मानना था कि जो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए बाकी सब लोगों को इन्फीरियर मानते हैं, उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये रेसिज्म नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको इवॉल्व किया है। सेकंड डिफरेंस क्या है? तो रेस जो है वो आया है, ह्यूमन क्यूरियोसिटी का रिजल्ट है रेस। फॉर एग्जाम्पल कुछ जो क्वेश्चनिंग माइंडसेट के जो लोग थे उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि क्यों इस धरती पे क्यों कुछ लोग जो है वो वाइट स्किन कलर के हैं, क्यों कुछ लोग जो है वो ब्लैक स्किन कलर के हैं या फिर ब्राउन स्किन कलर के हैं। तो एक क्यूरियस माइंडसेट की वजह से ये जो रेस का कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ कि हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं और फिर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्रुप है इनका स्किन कलर डिफरेंट क्यों है। तो एक क्यूरियस माइंडसेट की वजह से ये रेस का जो है वो फॉर्मेशन हुआ कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इसके पीछे रीजन से या फिर बायोलॉजिकल रीजन से या फिर कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से स्किन कलर में डिफरेंसेस हमें दिखते हैं। जबकि जो रेसिज्म है उसको इवॉल्व किया था कुछ लोगों ने, जैसे कि कॉलोनियल पावर्स ने। कॉलोनियल पावर्स जो थी उनको सबको कॉलोनी बनाना था, सबको गुलाम बनाना था, सारी कंट्रीज़ को। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे और कोई भी इंसान जो है या फिर कोई भी कंट्री गुलाम कब बनेगी? जब उनको लगेगा कि वो इन्फीरियर है, राइट। तो ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को ऐसा बताते थे कि हम जो है गोरे हैं और हम इंटेलिजेंट हैं और आप जो है वो काले हो, आपके अंदर दिमाग नहीं है। तो जब कोई इंसान अपने आप को इन्फीरियर मानने लगेगा तभी तो वो अपने आप को सौंप देगा दूसरों के हाथों में। तो इसी तरीके से जो कॉलोनियल पावर है वो अपने आप को पावरफुल पोजीशन में रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया, एक रेसिज्म नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आए ताकि उनका फ़ायदा हो। जो थर्ड डिफरेंस है रेस और रेसिज्म में, तो रेस का जो इंटेंशन था वो था ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना अलग अलग ग्रुप्स में, कि वाइट स्किन कलर के लोगों को हमने अलग नाम दे दिया, ब्लैक स्किन कलर के लोगों को हमने अलग नाम दे दिया। ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे, जो निग्रोइड, मंगोलोइड, कोकेसोइड, ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हैं उनके जो फीचर्स क्या क्या होते हैं अलग अलग, ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। रेस का इंटेंशन था ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासीफाई करना ताकि उनकी एक आइडेंटिटी हो। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं बोलूँगी साउथ इंडियन, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी कि ये लोग जो है वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं
और क्या उनका खाना है, ये डोसा, इडली, ये सब आपके दिमाग में आने लगेगा। तो उनको हमने एक आइडेंटिटी दे दी। उसी तरीके से रेस के पीछे का जो इंटेंशन था वो था ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना बेस्ड अपॉन देयर स्किन कलर, बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल फीचर्स, राइट। उनके जो हेयर का टेक्सचर क्या है, उनके कर्ली हेयर हैं या फिर स्ट्रेट हेयर हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन को क्लासिफाई करना इंटेंशन था रेस का। जबकि रेसिज्म का इंटेंशन था डिस्क्रिमिनेशन, कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों पे जो उनको इन्फीरियर बता के उन पे राज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ही था ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल। तो डिस्क्रिमिनेशन इंटेंशन था रेसिज्म का। फोर्थ डिफरेंस क्या है रेस और रेसिज्म में, तो इनके फॉर्मेशन का बेसिस जो है वो डिफरेंट है। जैसे रेस का फॉर्मेशन जो है वो हम कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हेड के साइज के बेसिस पे हमने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया, या फिर नोज के साइज या शेप के बेसिस पे हमने लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसी तरीके से जेनेटिक बेसिस हो सकता है लोगों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने का, अलग अलग रेस में डिवाइड करने का। जैसे ब्लड ग्रुप के बेसिस पे हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। तो रेसिज्म का बेसिस क्या है? रेसिज्म का बेसिस है स्किन कलर। जैसे ब्रिटिशर्स जो है वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे कि हम वाइट स्किन कलर के हैं तो हम सुपीरियर हैं। दूसरा हो सकता है प्योरिटी ऑफ ब्लड। जैसे ब्रिटिशर्स का मानना था कि हम जो है वो प्योर हैं और जो ब्लैक स्किन कलर के लोग हैं वो इम्प्योर हैं। थर्ड है कल्चरल सुपीरियोरिटी, कि अपने आप अपना जो कल्चर है उसको सुपीरियर मानना और जो बाकी के कल्चर है उनकी डिसरेस्पेक्ट करना, उनको इन्फीरियर मानना। एंड द फोर्थ वन इज, जैसा कि ब्रिटिशर्स मानते थे कि हम गोरे हैं तो हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और जो बाकी लोग हैं जैसे ब्लैक है, इंडियन है, अफ्रीकन लोग हैं, ये तो कम इंटेलिजेंट हैं और इनकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, वो भी हमसे कम है। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रेस के बेसिस पे बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए यूनेस्को ने जो है वो रेस पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट था उनका कि रेस जो है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी नहीं है। तो यूनेस्को का मानना था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, तो इनका मानना था कि जो रेस है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है जिसको कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। नाउ सेकंड उन्होंने बोला कि जितने भी इंसान हैं उनके सेम ही स्पीसीज़ हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं, होमोसेपियंस हैं। तो इस तरीके से अगर हम सब लोग एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो उसमें कुछ कुछ लोग सुपीरियर कैसे हो सकते हैं और कुछ लोग जो है वो इन्फीरियर कैसे हो सकते हैं। थर्ड आता है साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं है रेसिज्म के पीछे। फोर्थ है राइट टू बी डिफरेंट। यूनेस्को ने बोला कि हर इंसान को राइट है कि वो अपने आप को डिफरेंटली प्रेजेंट कर पाएँ, राइट, अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, जहाँ जहाँ पे वो इंसान रहता है उसके अकॉर्डिंग उसके फिजिकल फीचर्स होंगे। तो क्योंकि कोई इंसान डिफरेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फीरियर है। फिफ्थ है कि उन्होंने बोला, जैसे ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि हम जो है वो प्योर हैं और बाकी जो ब्लैक स्किन कलर के लोग हैं वो इम्प्योर हैं। तो यूनेस्को ने बोला कि जो प्योर रेसेज जो है वो ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो हमारे अंदर क्या होता है कि यूवी रेडिएशन की वजह से या केमिकल्स की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस होते रहते हैं। सेकंड रीज़न है कि माइग्रेशन की वजह से भी एक जो ग्रुप है वो कंप्लीटली प्योरिटी की तरफ नहीं जा सकता। अब इस टॉपिक का कंक्लूजन, तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम का एक लेक्चर देखा था पहले। तो उसका आउटकम क्या था कि इस रिपोर्ट से हमें पता चला कि इस धरती पर जितने भी इंसान हैं उनका 99.9% जो डीएनए है, जो जीन है वो सेम है। तो हम सब 99.9% सिमिलर हैं। इसीलिए जो आज के जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि जो रेस का जो कॉन्सेप्ट है या रेस जो शब्द है इसको ही हमें अपनी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। रेस की जगह हमें एक वर्ड यूज़ करना चाहिए एथनिक ग्रुप, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो ना रहेगी रेस और ना होगा रेसिज्म, ना होगा डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि हमें रेस की जगह वर्ड यूज़ करना चाहिए एथनिक ग्रुप,
ताकि ये जो रेस और रेसिज्म जैसे ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होगा ही नहीं। वेल, हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।